नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो नए इन्वेस्टर सोचता है, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं या ट्रस्टेड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में आपको हर वो डिटेल मिलेगी जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। टॉप रिटर्न्स, रिस्क एनालिसिस, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सेफ है कि नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं या आपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं टेंशन के, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल से मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम बताएंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड आखिरकार क्यों बेस्ट है और किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर गोल। तो चलिए शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल में आना हुआ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। चलिए मूव करते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट है, म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार में पैसे लगाना, तो पैसे इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एसबीआई ही क्यों, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। बात करते हैं कि आखिरकार एसबीआई ही क्यों। एसबीआई के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, सब एएमसी अच्छी बड़ी है। फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही बारे में क्यों बात करें, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से बनाई जा रही है जिससे आपको ये नॉलेज मिल सके कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में टॉप 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया हुआ है। और जिन लोगों ने अपना कुछ अमाउंट इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उनको एक अच्छा प्रॉफिट और हाई रिटर्न वैल्यू मिली हुई है। तो अगर आप भी किसी भी एज से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो सारे लोगों के लिए बहुत खास होगी, चाहे 18 प्लस हो या 20 प्लस हो, 25 प्लस हो या 30 प्लस हो या 40 प्लस हो, सभी के लिए इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फॉर योर फ्यूचर। तो यहाँ पे एसबीआई को चुनने का रीजन, सबसे बड़ी बात यह है कि एसबीआई का नाम ही काफी है भरोसे के लिए। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है तो एसबीआई बैंक पे भरोसा किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, का जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई बैंक की सब्सिडरी है जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक माना जाता है। तो रेपुटेशन काफी ज्यादा है इस बैंक की और आंख बंद करके इंडिया के लोग इस बैंक पे विश्वास करते हैं। दूसरी बात ये होगी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर्स हैं, आपको भी पता है कि आपकी का जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप 500 रुपए करें, 1000 रुपए करें या आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें, आप खुद से पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, आप सिर्फ उस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पैसे को फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज के अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगता, बल्कि 100, 50, 20, 30, 25 इस तरीके से अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपीरियंस टीम है जो मार्केट ट्रेंड को अच्छे से समझती है और मार्केट ट्रेंड को समझते हुए आपका पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, उसके बाद वाइड रेंज ऑफ फंड्स, मतलब हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको मिल जाते हैं। वैसे तो एसबीआई में 80 से भी ज्यादा प्रकार के म्यूचुअल फंड है, लेकिन हर तरह का व्यक्ति अलग अलग होता है। कोई हाई रिस्क ले सकता है, कोई लो रिस्क लेना चाहता है और कोई सोचता है कि 50-50 भी होगा तो चलेगा। तो सबकी कैपेसिटी अलग है। तो यहाँ पे हर तरह के व्यक्तियों के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं और अच्छी बात यह है कि सभी का रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखने को मिला है। काफी फंड्स ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। सो बिलीव बढ़ जाता है एसबीआई का इन सब बातों से। और एक चीज और है कि इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है, आप दोनों तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और एसबीआई को चुनने के लिए। अब बात करते हैं क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगनर होंगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड है कितना सही है ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही हो सकता है। तो देखिए, मैं इसके दोनों पॉइंट्स बताऊंगी, अच्छे और बुरे दोनों, ठीक है। फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करना कि आपको आगे इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू करनी है कि नहीं। तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सेबी रेगुलेट होते हैं। म्यूचुअल फंड सेबी
के अंडर रेगुलेट होते रहते हैं, इसलिए सेफ और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब आप अपने एक एक इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से देख सकते हो, कितने प्रतिशत का हर महीने आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो भी आप एनालाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी होती है, सो यहाँ पे कोई भी डर नहीं होता। दूसरी बात डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर आपका पैसा किसी एक कंपनी में लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है अगर वो कंपनी घाटे में जाएगी तो आपके पैसे को का भी नुकसान होगा। बट म्यूचुअल फंड एक बास्केट होती है जहां पर कई सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उस बास्केट में पैसे लगाते हैं, जिसकी वजह से वहां के जो फंड मैनेजर होते हैं उस बास्केट के अंदर जितनी कंपनियां आती हैं उन सारी कंपनियों में कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोज किसी एक बास्केट, सपोज कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसे मैं बास्केट बोल रही हूँ, कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर 100 कंपनियां हैं, तो आपका 1000 का इन्वेस्टमेंट उन 100 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि कभी भी 100 कंपनियों का दिवाला एक साथ नहीं निकल सकता। अगर एक कंपनी डूबेगी, 2 कंपनी डूबेगी, 3 कंपनी डूबेगी, 10 कंपनियां डूबेंगी, तो भी 90 कंपनियां तो आपकी बची हुई है ना। तो किसी ना किसी कंपनी में तो ग्रोथ मिलेगी, और अगर उनमें ग्रोथ मिली तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, सो इसके लिए भी सबसे सही चीज है, इसमें रिस्क कम होता है। पैसे कई सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, सो रिस्क कम होता है ना। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको नॉलेज नहीं है, अपन नहीं जानते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा है, कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, फ्यूचर क्या है। लेकिन जो ये काम करते हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, वो एक्सपर्ट बंदा होता है। तो वो क्या करता है, आपके जो पैसे हैं उसको मैनेज करते हैं, उसे उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहां से अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला हो, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखो, कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं करो। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहता है, अगर आप 5, 10, 15, 20, 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी, एक अच्छी वेल्थ बना पाओगे आप। अगर आप सोचो कि मैं 2 से 3 सालों के लिए करूँ तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे भारी नुकसान हो सकता है। क्लियर? ये है जो मैंने आपको बताया। अब चलिए मैं आपको कॉन्स भी बताती हूँ, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अच्छाई है तो कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। तो यहाँ पे कौन सेक्शन पे पहला सेक्शन क्या है, देखिए, मार्केट रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ये जैसा शेयर बाजार मूव करेगा वैसा आपका म्यूचुअल फंड पे भी असर होगा। इसी वजह से मैं यही कह रही हूँ कि शॉर्ट टर्म में काफी लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, क्योंकि कोई भी कंपनी 10 से 15 सालों के लिए घाटे में नहीं चल सकती। 1 साल, 2 साल, 5 सालों के लिए चल सकती है, पर उसके बाद ग्रोथ होती ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट का रिस्क थोड़ा सा रहता है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें आपको खतरा हो सकता है। एंड दूसरी बड़ी कमी ये है कि यहाँ पे जो रिटर्न होता है वो गारंटेड नहीं होता है। आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज पे रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती। जैसे एफडी कराते हो किसी भी बैंक में तो 6 से 7, 7.5% का आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो गारंटेड नहीं होती। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम बता रही हूँ 12 से 15 से 18% तक कहीं नहीं गया। किसी एफडी में अगर आप पैसे लगाओगे 10 सालों के लिए छोड़ोगे तो भाई आपको 6 से 7%, 7.5, 8% ही मिलेगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो यही पैसा 12 से 15% पे आपको मिलेगा। तो मतलब आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छे मिलते हैं। बट अगर शेयर मार्केट डाउन होता है, जैसे अभी आप देख पा रहे थे पिछले महीने में बाजार ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर से डंप हो रहा है, तो इसका असर म्यूचुअल फंड में भी पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू होगा, समझ रहे हो, ये बढ़ता भी रहता है, पर हाँ यहाँ पे रिटर्न की गारंटी नहीं होती। तो इस वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। आपका डिसीजन ही आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा बना सकता है। क्लियर? ओके। एंड एक चीज और, म्यूचुअल फंड उन व्यक्तियों के लिए भी नुकसानदायक है जो कि क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। किसी ने 5 साल तक के लिए एसआईपी करवाई, लेकिन वो 5 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू कर ही नहीं पाया, रेगुलर रहा ही नहीं। तो अगर वो बंदा रेगुलर नहीं है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, मैंने बात की थी टॉप 3 म्यूचुअल फंड की, जो कि एसबीआई के सबसे बड़े, सबसे अच्छे फंड माने जाते हैं। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को अभी से लाइक करो क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्लियर? नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अच्छा, एक चीज और, म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो डायरेक्ट ग्रोथ में ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बात करेंगे। अब ये है क्या एक्चुअली में, एसबीआई इक्विटी फंड हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड का मतलब कि ये शेयर में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ डेट में भी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है। क्लियर?
शेयर बाजार से प्रॉफिट ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है और डेब्ट आपके रिस्क को कम करता है। तो यहाँ पे अगर इसके रिटर्न वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल का जो रिटर्न वैल्यू है, यानी पिछले लास्ट ईयर का जो रिटर्न वैल्यू है वो 14.78% का है। ठीक है, मिनिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम तो और भी हो सकता है, लेकिन ये परफॉर्म करता है शेयर मार्केट के ऊपर टोटली। आप ये बताओ कि आप अगर एफडी करते हो तो 8% का मैक्सिमम मैं मान के चलती हूँ, 7.5 से 8% का रिटर्न वैल्यू मिलता है। म्यूचुअल फंड मिनिमम 12% से लेकर 15% का भी दे रहा है, तो एफडी से तो ज्यादा ही दे रहा है ना। तो यहाँ पे 14% आपका एक साल में रिटर्न बना के दिया, 3 साल की वैल्यू बताए तो 13.33% और 5 साल की वैल्यू बनाए तो 19.8% का ऑल टाइम, मतलब जब से लॉन्च हुआ तब भी एक स्टेबल रिटर्न ये बना के दे रहा है 15.3% का। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जा रहा है और काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है यदि 12 to 15 के बीच में रहता है म्यूचुअल फंड का रिटर्न। इस म्यूचुअल फंड को नंबर 1 पे मैंने इसलिए, हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड मतलब इसका कुछ पैसा जाता है इक्विटी सेक्टर मतलब स्टॉक्स में और कुछ पैसा जाता है डेट में, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एनएवी प्राइस करंट की देखें तो 23 अप्रैल की एनएवी प्राइस है 319.52 पैसे। और अगर इसके फंड साइज की बात करें या फिर एयूएम साइज की बात करें तो 72,555.11 करोड़ इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है पैसा इसमें, यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको इसका फंड साइज देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकता है। एसआईपी मतलब हर महीने एक अमाउंट 500 रुपये की वो कर सकता है, और यदि उसकी अच्छी आमदनी हो जाती है तो वो 10% से अपने एसआईपी अमाउंट को अगर बढ़ा देता है तो आगे चल के वो अपनी महंगाई को भी बीट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने रिटर्न देखे 15% के, 18-19% के। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप अपनी 500 की एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी मतलब 10% से ग्रोथ करते हो तो आप महंगाई को बीट कर पाओगे, बिकॉज आगे चलकर महंगाई भी 7 से 8% की हो जाएगी और आपको रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 19% का, तो भी यहाँ पे आपको 10% से पैसा ग्रो पे ही देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति 500 रुपये भी इन्वेस्ट करता है और कंटिन्यूटी रखता है तो आगे चल के अपने लिए बड़ा कॉर्पोरेट बना सकता है। क्लियर? ओके, नाउ इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का फंड होता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो यदि 1% से डाउन होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का देखने को मिलेगा यदि एक से पहले अगर आप रिडीम करते हो। एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, सो अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो कभी भी। क्लियर? ओके, बाकी टैक्सेशन आपको पता है कि 1 साल से भीतर अगर आप विड्रॉ करोगे तो 20% का, 1 साल से बाद 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख के लगभग अगर आपका रिटर्न वैल्यू बनता है तो रिटर्न वैल्यू पे 12.5% का आपको टैक्स देना होता है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इक्विटी पे इनका 68.8 यानी हाईएस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। डेब्ट में यहाँ पे 28.2% का, कैश में भी ये अमाउंट को होल्ड करके रखते हैं, जहां जैसा जरूरत पड़ती है वैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। टॉप सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। सर्विसेज सेंटर में 10.6% का, अदर्स में 9.6% का, टेक्नोलॉजी में 9.4 का, कंस्ट्रक्शन पे 8.2 का, कम्युनिकेशन में 7.0, हेल्थ केयर में 6 यानी आप देखोगे तो हर वो सेक्टर इन्होंने चूज किया हुआ है जो कि ग्रोथ होना ही तय है ना। कम्युनिकेशन भी भागना है भाई, टेक्नोलॉजी भी भागना है, फाइनेंशियल तो भागना ही भागना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेक्टर को इन्होंने कैचअप किया हुआ है। इसके अलावा डेब्ट सेक्टर में भी आप देख सकते हो सर्विस, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑर्डर सर्विसेज, कम्युनिकेशंस और सर्विसेज में भी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, सो यहाँ पे ये इक्विटी फंड है, सो रिस्कोमीटर के हिसाब से रिस्क कैटेगरी में आता है। क्लियर? अगर कोई बंदा इस म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगाना चाहता है तो मिनिमम 5,000 रुपये से भी वो शुरू कर सकता है। एक बार पैसा लगा दिया और उसके बाद वो अपने लिए एक आगे चल के वेल्थ बना सकता है। अब एक कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसने 1500 की एसआईपी शुरू करी है ना, 1500 की एसआईपी, मैं ये ज्यादा नहीं बोल रही, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपका आर्थिक स्थिति, जैसा आपका इनकम है उस हिसाब से आप यहाँ पे एसआईपी शुरू कर सकते हो या फिर आप लमसम भी डाल सकते हो। यहाँ पे इसके पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि 18% का भी रिटर्न देता है और ये पैसा 10 सालों के लिए सामने वाले बंदे ने होल्ड कर लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 का, पर उसमें एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% से बनी है 2,83,620 रुपए की, और टोटल वैल्यू बन जाएगी 4,63,620 रुपए की, सिर्फ 1500 के इन्वेस्टमेंट से। अगर यहीं पे कोई व्यक्ति अपने स्पेंडिंग को 20 सालों के लिए बढ़ा देता है तो भी आप देख सकते हो कि सिर्फ 1500 के इन्वेस्टमेंट से आपका 28,90,131 रुपए का शानदार फंड बन सकता है। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। वहीं पे यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देता है
अगले 20 सालों के लिए, तो ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा आपको कोई भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से जो आपकी एस्टिमेट रिटर्न बन सकती है 26,39,303 रुपए की, और जो टोटल वैल्यू बनेगी 27,39,303 रुपीज की बन सकती है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड था। चलिए अब हम दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जो कि एसबीआई का शानदार म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, यह भी इक्विटी फंड कहलाता है। ये म्यूचुअल फंड क्या है, लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, जो ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, जिसका मार्केट कैप काफी ज्यादा है। सो ये जो म्यूचुअल फंड है उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टेड करती है, ठीक है। पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो यहाँ पे इसने 7.42% का रिटर्न बना के दिया है। 3 सालों का इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखें तो 22.51% का, और 5 सालों का रिटर्न देखें तो 36.45% का। म्यूचुअल फंड में मैंने कहा था ना कि रिटर्न रेट की कोई भी गारंटी नहीं है भाई। आपका 36.45% का रिटर्न है, सोचो पैसा कहां से कहां पहुंच गया होगा, है ना, जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड रखा। और एक चीज और बोलूं, कॉन्ट्रा फंड एसबीआई का बहुत बेस्ट फंड है, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर इसके फंड साइज की बात करूं ना तो आप देखोगे 2220.4 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। 403 रुपए की करंट एनएवी प्राइस चल रही। कोई भी मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो। बेस्ट चीज ये है कि 5 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है, लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो अमीर लोग हैं ना भाई, आप देखोगे वो अमीर ही होते जाते हैं। उसका कारण क्या है, वो क्या करते हैं, अपना लमसम हो चाहे एसआईपी हो, वो इन म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, ठीक है। जितना मोटा पैसा उतना ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, ये तो सभी जगह है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आप अगर सेविंग में रखते हो तो उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, एफडी में रखते हो तो उससे भी 5 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, और यदि आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा डालते हो तो उससे भी कई ज्यादा गुना पैसा यहाँ पे देखने को मिलता है। बट शर्त यही होती है कि कंटिन्यूटी रखनी होती है, और आपको सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हुए पेशेंस रखना होता है। मार्केट कैसा भी मूव करे, मार्केट कभी भी एक चाल से नहीं चलता, आपको 10 से 20 सालों में वो अच्छा कॉर्पस बना के देता है। क्लियर। अगर इसकी भी टॉप होल्डिंग की बात करूं तो इसने भी फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 30.8% का एनर्जी सेक्टर में, 16.3 का अदर में, 16 टेक्नोलॉजी में, 9 हेल्थ केयर में, 9 मतलब इन्होंने भी ऐसे सेक्टर को चुने हैं कि जो कि ग्रोथ होने ही होने हैं, और इसीलिए यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न बनने के चांसेस हैं। इक्विटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 85.6% का, डेब्ट में भी 12.7% का, कैश में 0.8% का है। होल्डिंग आप चेकआउट भी कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मात्र 0.64% यानी 64% का यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि काफी शानदार है। एंड एग्जिट लोड वही है 1% का। यदि 1 साल के भीतर विड्रॉ करते हो तो 1% का मात्र एग्जिट लोड लगेगा, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसका अल्फा रेशियो चेक करें तो वो भी 8.7% का है। उसके अलावा बीटा रेशियो भी 0.8% का है। बाकी शार्प रेशियो भी 1.15% का है, जो कि शानदार माना जाता है। मूव करते हैं अपने तीसरे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई का ब्लू चिप डायरेक्ट फंड ग्रोथ प्लान। ओके, अगर इसकी रिटर्न वैल्यू की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने 11.23% का शानदार रिटर्न बना के दिया। 3 सालों में 15.3% का, 5 सालों में 23.34% का, चूंकि मार्केट ने अभी मूव किया था, ठीक है, और अभी मार्केट पिछले महीने भी अच्छा ग्रो की, फिर डंप दिखा रही। तो मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसको अभी कम एनएवी में ये म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो पहले आप खुद की रिसर्च करो, एनालाइज करो। आप चाहें तो किसी लीगल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। क्लियर। ओके, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। ओके, ऑल टाइम की बात करें तो एनुअली 15.43 का शानदार रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। करंट की एनएवी 98.46 का है, यानी अभी आपको कम दाम में मिल रहा है ये, और 50,394.17 करोड़ का इसका फंड साइज भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ये किस सेक्टर में इन्वेस्टेड करते हैं अपने अमाउंट को, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है, सेम एज इट इज अदर सेक्टर में। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें ये इन्वेस्टेड करते हैं। इसके अलावा इसका सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है, मतलब स्टॉक्स में है। 95.3% का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, कैश में है 3.9% का, डेब्ट में है 0.7% का। तो ये 3 बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है, और इन म्यूचुअल फंड ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निराश नहीं किया, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो यदि आप भी 2025 में बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे थे तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बट मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, फिर ही इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करें। हेल्पफुल हो वीडियो तो यार लाइक जरूर करना, शेयर करना, और इन तीनों म्यूचुअल फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड है मुझे कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।